नमामि शंकर 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 नमामि विषधर तन पे बसती गले विषधर तन पे बसती गले विषधर तन पे बसती गले विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर से गंगा की धार निकली जटा से गंगा की धार निकली विराजे मस्तके पे चांद टिकुली विराजे मस्तक पे चांद टिकुली सदा विचरते बने दिगंबर सदा विचरते नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर किसे कर चढ़ाऊं चंदन तुम्हें मैं किसे कर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर
तुमी हमारे हो एक स्वामी, हमारे हो एक स्वामी। कहाँ हो आओ हे वृषभ स्वामी, अरे कहाँ हो आओ हे वृषभ स्वामी। अरे हरो हमारी व्यथा को आकर, हरो हमारी व्यथा को, हरि हरि हरो हमारी व्यथा को आकर, हरो हमारी व्यथा को आकर। अरे नमामि शंकर, 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 ओ नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, ओ नमामि शंकर, 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 अरे नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, ओ नमामि शंकर, 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 नमामि बोलो भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। और मेरी दुनिया मेरा जीवन मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। सब बोलिए, क्योंकि आपने भी उस दौलत को पाया है और उसका एहसास करिए, अनुभव करिए। अरे क्या कहूँ कौन सी
सी दौलत है गुरु। अरे मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हरि हरि बनाया इसने जीवन सारा। बनाया इसने जीवन सारा। ओ बनाया इसने जीवन सारा। बनाया इसने जीवन सारा। अंग अंग में है इनकी साया। अंग अंग में है इनकी साया। साया ही नहीं काया है मेरी। साया ही नहीं काया है मेरी। उपकार है इनकी श्वासों का श्वासों का। उपकार है इनकी श्वासों का श्वासों का। अरे मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। अरे मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हरि हरि क्या कहूँगा ऐसी दौलत है गुरु। ऐसी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। प्यार में सींचा। हम सबको एक प्यार में सींचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। छाया है भली महिमा है भरी। 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 कर प्रेम क्षमा संगे परवाना परवाना।
जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, हर जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। हर मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। वो क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। हर मेरी दुनिया मेरा जीवन मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके दे, सुख दुख को सम करके दे। आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले। वो कर क्या वो नारायण है, नारायण है। वो कर क्या वो नारायण है, नारायण है। और सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। वो सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। हर मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। वो क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। अरे मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अरे मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, ध्यान मूलम गुरुर रूपम, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ध्यान किसका करें, ध्यान किसका करें? कई बार लोग भ्रमित होते हैं, भगवान का ध्यान करें या गुरु जी का ध्यान करें। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अगर
भगवान ध्यान में आ जाते हैं तो गुरु की कृपा है, और गुरु ध्यान में आ जाते हैं तो भगवान की कृपा है। इसलिए कभी भ्रमित ना हो, ये ना सोचे कि मैं तो शंकर जी का ध्यान कर रहा था और मेरे गुरु जी आगे ध्यान में, या मैं गुरु जी का ध्यान कर रहा था और शंकर जी मेरे ध्यान में आ गए। नहीं, कोई शंका नहीं। जब गुरु कृपा होती है तो भगवान के दर्शन होते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु का मिलन होता है, गुरु का दर्शन होता है। इसलिए ध्यान किसका करें, मंत्र किसका जपे, गुरु मंत्र जपे या इष्ट मंत्र जपे, भगवान का नाम जपे। कई बार मन भ्रमित हो जाता है, ओम नमः शिवाय जपे कि शिवोहम जपे कि सोहम जपे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे कि ओम नमः शिवाय जपे। हम लोग भ्रम में आ जाते हैं। नाम जपने की शक्ति या भक्ति, जिस परमात्मा का आप नाम जप रहे हैं, गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप विश्वास के साथ उस मंत्र को जपिए। कई बार ऐसा होता है, गुरु जी हमारे कुछ और मंत्र देते हैं और हमें भगवान शंकर बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा भी होता है कि मंत्र कुछ और मिल गया, गुरु जी ने कहा सोहम जपना, और हमको भगवान कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं। तो उसका निराकरण केवल जीवन में एक है, गुरु मंत्र जप लीजिए। सर्वप्रथम अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए और उसके पश्चात आप इष्ट मंत्र का जाप कर लीजिए। कोई भी इसमें संदेह की आवश्यकता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। उनकी ही कृपा से हमें उनके अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, कोई आजकल बहुत सारे पंथ हो गए, बहुत सारे पंथ हो गए। पंथ कौन है, मत कौन है, हम इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते। हम इनको मानते हैं, इनको नहीं मानते। दो रास्ते हो गए, एक कहेगा इधर जाओ, एक कहेगा इधर जाओ। अब आप बीच में खड़े हो, इधर जाओ या उधर जाओ। पहले ऐसा नहीं था, अब पंथ ज्यादा हो गए और पंथों में गुरुओं ने अपनी पूजा तो शुरू करवा दी, लेकिन सनातन धर्म को छोड़ दिया। अपनी तस्वीर, अपनी पूजा, अपना मंत्र तो दे रहे हैं, यहां तक गुरु लोग अपने नाम का मंत्र भी दे रहे हैं कि जो मेरा नाम है वही जपो, बहुत से पार हो जाओ। कोई बात नहीं, आप जपिए, लेकिन सनातन धर्म को कभी भी मत छोड़िए। पहले क्या था, सनातन धर्म का जो हमारी शैली थी वो ये थी कि जिसका जो इष्ट होता था, आप शंकर जी को मानते तो शंकर जी का मंत्र दे देते थे, उसमें भेद नहीं होता है। आप भगवान कृष्ण को मानते, वही नाम दे दिया, देवी जी को मानते, आपको वही नाम दे दिया। तो आप में भिन्नता नहीं आती थी, भेद दृष्टि नहीं आती थी। लेकिन अब भगवान अलग और गुरुजी अलग, गुरुजी का रास्ता अलग, और भगवान के यहाँ पास जाने का मन भी कर रहा है, मंदिर जाओ, लेकिन गुरुजी ने कहा मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। अब मंदिर भी नहीं जा रहे, ना घर में उतना साधन कर पा रहे, ना तप कर पा रहे, ना नाम जप पा रहे। जो रही सही थोड़ा एक लोटा चढ़ा देते थे वो भी हमारा बंद हो गया। खाना बंद नहीं हुआ, घूमना बंद नहीं हुआ, पिक्चर देखना बंद नहीं हुआ, मार्केट जाना बंद नहीं हुआ, फैशन करना बंद नहीं हुआ। बंद क्या हो गया, मंदिर। तो ये हमारे जीवन में ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है, लेकिन आपका दोष नहीं, दोष हम लोगों का है। हम आपको कौन सा रास्ता
रास्ता दिखा रहे हैं, कौन सा रास्ता बता रहे हैं, आप उसके अनुसार चल रहे हैं। तो कई बार हम लोग भ्रमित होते, मंदिर जाए कि ना जाए, तीर्थ जाए कि ना जाए। कई लोग तो हरिद्वार जाके भी गंगा नहीं नहाते, ऐसा गुरु जी का आदेश है कि हरिद्वार आना, लेकिन गंगा जी भगवान जाने ऊपर जाके होगा क्या उनका, ये भगवान ही जाने, हम लोग नहीं जानते हैं। गंगा जी मत जाना, उज्जैन जाना, लेकिन महाकाल मत जाना, मेहंदी खरीद के आ जाना है। लेकिन महाकाल बाबा के दर्शन मत करना, नहीं तो पापी हो जाओ। ये कौन सा ज्ञान है और ये कैसा ज्ञान है, और कैसे आप लोग इस पर विश्वास करते हो? कैसे आप इस पर विश्वास करते हो? कैसे आप इसमें आवाज नहीं उठाते हो कि हमारा सनातन धर्म नष्ट हो रहा है? धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता कि मंदिर ना जाओ, तीर्थ ना जाओ, गंगा ना नहाओ, भगवान का दर्शन ना करो, दान ना करो, पुण्य ना करो, गौ माता की सेवा ना करो, तुलसी पे जल मत चढ़ाओ, सूर्य पर जल ना चढ़ाओ। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के मार्ग पर आपको लाना नहीं है, ये आपको भटका देना है। और एक दिन ऐसा आएगा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, जब आप भगवान को भी पुकारोगे वो भी सिंगट्टा दिखा देगा, मैं क्यों आऊं? जब आपने मुझे पूछा ही नहीं तो मैं आपके पास, जब नाते रिश्तेदारी में एक की शादी में ना पहुंचो तो आपकी शादी में वो दोबारा आने वाला, भैया आप तो मेरे आए नहीं थे तो मैं क्यों आऊं? उसका जन्मदिन था आप गए नहीं, मैं क्यों आऊं? आप तो आए नहीं। जब दुनिया आपका व्यवहार देखती है तो प्रभु नहीं देखे, तब तो आप रास्ते से निकल जाते थे, मत्था भी मुझको नहीं देखते थे, और मुसीबत आई तो हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो। भगवान क्या दया करे? आप कर्म ही गलत कर रहे हो, तो आपके ऊपर कौन सी दया हो? सनातन धर्म का पहले नियम था कि जो भक्त जिस कैटेगरी का होता था, देवी जी को मानता है देवी जी का मंत्र, शंकर जी को मानता है शंकर जी का मंत्र, कृष्ण को मानता है। अब तो कहेंगे अरे ये सब भगवान कोई नहीं है, ना शंकर ना देवी ना नानक ना कबीर ना तुलसी ना मीरा, हम ही भगवान हैं। और ऊपर से एक और अभिमान पैदा करेगा, तुम भी भगवान हो। अब इतने भगवान जब भगवान हो जाएंगे तो क्या होगा? आज घर घर में झगड़े, क्योंकि हम भी भगवान, और पहले एक भक्त होता था, एक भगवान होता था। अब तो दोनों ही भगवान हो गए, तो राम मालिक है, कौन किसको बचाए? कौन किसको बचाए? कोई है ही नहीं। इसलिए आप अपने जीवन में भ्रमित ना हो, थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करें, अपने विवेक का इस्तेमाल भी करें। मंत्र क्या है? गुरु आज्ञा, प्रभु आज्ञा, यह हमारे लिए मंत्र। गुरोर मूर्ति, गुरु की मूर्ति का पूजन, उनके चरणों का दर्शन हमें संसार से, संसार सागर से बहुत आसानी से मुक्त कर देता है। उसका हाथ पकड़ करके चलते हैं और हम आसानी से इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। युक्ति से मुक्ति दिला देते हैं, युक्ति से मुक्ति दिला देते हैं। जो उनके कहे अनुसार अपने जीवन पथ पर चलता है। बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं करेंगे, बस एक छोटी सी बात कहेंगे कि एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में गए। जब वैकुंठ में गए तो भगवान ने उनको वापस कर दिया, बोले जाओ आप वैकुंठ में नहीं आ सकते। बोले क्यों? बोले आपने गुरु नहीं बनाया है, इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। बोले आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, इसलिए आप वैकुंठ नहीं आ सकते। नारद जी कहने लगे तो प्रभु मुझे कोई समझ में नहीं आता। बोले जाओ पहला व्यक्ति जो मिल जाए उसको गुरु बना लेना, उसको गुरु बना लेना। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए तो सुबह सुबह क्या देखा? एक व्यक्ति चला आ रहा,
उस व्यक्ति के जाकर उसने चरण पकड़े। जब चरण पकड़े और कहने लगा, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे गुरुजी। वो बोला, ये सुबह सुबह कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सी मुसीबत आ गई, आप मेरे गुरुजी। अरे बोले, भाई मैं ये सब कुछ नहीं जानता है, गुरु शुरू और मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। बोले, आप देखिए, बनिए ना, कुछ कहिए ना, मुझे तो आदेश हुआ है जो प्रथम व्यक्ति मिल जाए वो आपका गुरु, तो पहले आप ही हमें मिले, इसलिए आप ही हमारे गुरु। व्यक्ति बोला, अच्छा फंस गया मैं, पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था, और वो भी ऐसी मुसीबत, गुरु और चेला नरक में ठेलम ठेला, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। आजकल पति भी मारता है पत्नी को, पत्नी भी मारता है। हम किसी से पहले पत्नियां मार खा लेती थी, आज के जमाने वाली मार नहीं खाती। उन्होंने जूता दिखाया तो उसने भी सैंडल उतारी है, क्या समझते हो, हम भी किसी से कम नहीं। तो बोला, ये तो बड़ी मुसीबत है। अब वो पीछे बढ़ गया, आप तो मेरे गुरुजी हो, आप तो हो, चल भाई मेरे पीछे पीछे। वो पीछे पीछे गया। जब पीछे पीछे गया तो वो शिकारी था, गया और शिकार करने लगा, जीव जंतुओं को मारने लगा। जब जीव जंतुओं को मारने लगा, पशु पक्षियों का शिकार करने लगा, तो नारद जी, नारायण नारायण नारायण, ये कहां में फंस गया, किस गुरु के साथ फंस गया, ये तो शिकारी है और हत्या कर रहा है। अभी ये इनकी हत्या कर रहा है, किसी दिन मेरी ही कर देगा, तब मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गया बुरा, मैं इसको तो अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। नारद जी गए ऊपर वैकुंठ में, बोले, देखिए मैं गया, मुझे एक व्यक्ति मिला, लेकिन वो तो महान निर्दयी आदमी, पापी आदमी, जीवों की हत्या कर रहा है, ऐसे को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। भगवान बोले, चुप, कुछ बोलना मत, मैंने पहले तुमको कहा था जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसको अपना, अब तुम्हारा वो गुरु है, अब तुम कुछ बोलना मत, बस चुप रहना। तो फिर उसके पास जाओ, बोले हाँ जाओ। बेचारे नारद जी फिर वापस आए, उसके पीछे पीछे फिर वो लिए। बोले, क्यों आए हो, बोले, भाई वैकुंठ से आया हूं, भगवान घुसने नहीं दे रहे, कह रहे गुरु गुरु गुरु, तो आप बताओ अब मैं क्या करूं। वो व्यक्ति कहने लगा, गुरु के पास आने की जरूरत क्या है, बोले 84 लाख योनियों से अगर छुड़ाता है तो गुरु छुड़ाता है, भाव से पार करता है तो गुरु करता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अच्छा, 84 लाख तुमको मालूम है, बोले नहीं हमको तो नहीं मालूम। बोले किसको मालूम है, बोले वो तो जिसने बनाया, जिसने सृष्टि रची उसको मालूम, हम लोग क्या मालूम। कई बार अजीब अजीब कीड़े दिखाई देते हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आते, अजीब अजीब फूल पत्ते दिखाई देते हैं जो हमको समझ, ये पता नहीं कौन सा पेड़ लगा है, हमको मालूम ही नहीं। ये तो भगवान की दुनिया, भगवान जाने कौन से पशु, कौन से पक्षी, कौन से मानव, कौन से दानव, हमें क्या मालूम। बोले किसने बनाया है सारी दुनिया, बोले भगवान ने। बोले पहले जाओ भगवान से एक नक्शा बनवा के आओ 84 लाख का, मालूम तो चले, तब आगे उसमें कार्रवाई की जाए, बिल्डिंग कैसे बनाई जाए। बिल्डिंग बन रही, नक्शा है ही नहीं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो जाओ भगवान से एक नक्शा बनवा लो। वो गया, बोला प्रभु 84 लाख योनियां आपने बनाई। भगवान बोले हाँ, मैंने सबकी रचना की है, सबको मैंने ही बनाया। अच्छा तो आप थोड़ा नक्शा बना के हमको दे सकते हैं? बोले हाँ जरूर, जब मैंने बनाया है, मुझे मालूम है, तो मैं नक्शा भी, लोकेशन भेज सकता हूँ आपको, है? जैसे जिसको मालूम है आजकल लोकेशन मोबाइल में भेज दिया जाता है, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे जाए। तो भगवान ने कहा कि जब मेरा ही बनाया हुआ है तो मुझे लोकेशन भेजने में क्या दिक्कत है, मैं अभी भेज देता हूँ, सारा नक्शा खींच देता हूँ। और भगवान ने क्या किया, सारा नक्शा ब्रह्मलोक का, ब्रह्मांड का पूरा नक्शा बना लिया,
सात नीचे लोक, सात ऊपर लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, सब उन्होंने जीव जंतु नाग जो है मनुष्य दानव देवता गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, उन्होंने सब नक्शा बना डाला। बोले लो नारद जी। अब वो नक्शा लिया नारद जी ने, पहुंच गए भगवान अपने गुरु के पास। जब गुरु जी के पास बोले नक्शा लिया? बोले हाँ। बोले आओ अब कान में गुरु मंत्र देते। पहले गुरु मंत्र देते थे कान में चद्दर डाल के, बैंड बाजे बजा के। पहले ये माइक में मंत्र नहीं दिए जाते थे कि माइक में सब लोग सुने कि हमारा मंत्र क्या है, ये तो भेड़ चाल है आजकल। पहले कान में देते थे, जिससे अगर आप किसी को हीरा दोगे तो माइक में अनाउंस करके दोगे, या आपके पास अगर हीरा होगा तो आप बताओगे क्या? अभी कोई माता हमको बतावे उसके पास सोना कितना है माइक में, और ये बतावे बैंक में उसके पास बैलेंस कितना है। कोई बताए ना माइक पे? जो बतावे वो हाथ उठा दे भाई। घर पर कोई नहीं बताएगा। ऐसे ही पहले गुरु मंत्र भी गुप्त रखा जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा हीरा है। ये बताते नहीं थे कि क्या है। तो नारद जी ने, उनके कान में नारद जी को उस व्याध ने, उस शिकारी ने मंत्र दिया। बोले जाओ, बहुत से पार हो जाओगे और 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। बस युक्ति से काम लेना, युक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की युक्ति बतायो मेरे सतगुरु, हीरा मिल गयो श्वास के अतरे में। ऐसी युक्ति बताई कि जिसको मैं बाहर खोज रहा था वो अपने ही अंदर मुझको मिल गया, अपने अंदर मिल गया। ऐसी युक्ति मुझको बतला था। मंत्र लेके नारद जी वीणा बजाते हुए बड़े प्रसन्न नारायण 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 करते हुए पहुंच गए वैकुंठ लोक। बोले गुरु मंत्र ले लिया? बोले हाँ ले लिया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, जो नक्शा भगवान ने बनाया था उस नक्शे को वहां पर बिछा दिया भगवान के आगे, और नक्शा बिछा करके और नारद जी उसको पर लोटपोट करने लगे। करवट लेके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर लोटपोट कर रहे थे। भगवान ने हंस करके कहा, नारद जी क्या हो गया? अभी तो चंगे भले आए थे अच्छे, और अचानक आप लोटपोट कर रहे हो, जैसे तड़प रहे हो मछली जैसे पड़े। अरे मुझे कोई निकालो, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बाहर करो, अरे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। सब बड़े घबराए। भगवान विष्णु भी घबरा गए। हुआ क्या? अभी तो वीणा बजाते बड़ा खुश होके आया, मैं गुरु मंत्र लेके आया, और अभी अभी ये ऐसे तड़प रहा जैसे मछली, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। हो क्या गया? अरे बोलो तो सही क्या हो गया, बताओ तो सही क्या हो गया। बोले पहले आप एक मुझे वादा करो। बोले क्या वादा करूं? अरे तुम जो कहो हम कह देंगे। बोले पहले मुझे बताओ, ये 84 लाख का नक्शा किसने बताया? 84 लाख किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले कागज पर ये नक्शा किसने बनाया? भगवान विष्णु। बोले मैंने बनाया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इस नक्शे में घूम रहा हूं, वो जो नक्शा बनाया था उसी में घूम रहे थे। अब बताओ मैं इसी नक्शा में घूम रहा हूं, बताओ मैं इस 84 लाख से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? बनाया भी आपने, हाथ से खींचा भी आपने, और आपके ही बनाए हुए नक्शे पर मैं लोटपोट कर रहा हूं, उधर से उधर, उधर से इधर। अब मुझे बताओ कि मैं 84 लाख से भाव से पार हुआ कि नहीं? भगवान बोले जब मेरा ही बनाया हुआ है तो तू पार तो हो गया ना, क्योंकि किसी और ने तो बनाया नहीं, ये तो सब कुछ मेरा बनाया हुआ है।
और तू जा, बहुत से पार हो गया, 84 लाख योनियों से पार हो गया। लेकिन नारद जी एक बात बताओ, ये दिमाग दिया किसने? पहले तो था नहीं तुम्हारे पास इतना दिमाग, अभी दिमाग कहां से आया? बोले मेरे गुरुजी ने ला करके चाबी दे दिया है। ये गुरु ने मुझे कान में कहा, तुम तो जाके युक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर लो। गुरु कृपा से प्रभु कृपा हुई, प्रभु कृपा से संसार सागर से 84 लाख योनियों से हम मुक्त हो गए। तो गुरु का अर्थ जीवन में ज्ञान है, गुरु का अर्थ एक सत्मार्ग है, गुरु का अर्थ जीवन में सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, सुमिरन है, सेवा है, भजन है, सत्संग है, अच्छे विचार हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छे आचरण है, अच्छी वाणी है, अच्छे कर्म है, जिनसे कि हमारा मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। और इस संसार में हम लोग आकर के मुक्त होके रहते, हंसते हैं, मस्ती में रहते हैं। अपने जीवन को, कितने दिन का जीवन है? ट्रेन का सफर कितनी देर का होता है? बहुत थोड़ी देर का। उतने सफर में हंसते बोलते खाते पीते अपने सफर को काट लो। जीवन भी एक सफर है, लड़ झगड़ करके भी ट्रेन में रह सकते हो और प्रेम प्यार से भी एक दूसरे को खाते खिलाते भी रह सकते हो। इसलिए अपने जीवन के सफर को बहुत सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाओ। यही गुरु जी का जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन नहीं मनाना है आपको, आपको अपना जन्मदिन बनाना है। वो दिन आपके जन्म का होगा जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन आप जागृत हो जाओगे, जिस दिन आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, जिस दिन आपको जीवन में ये होश आ जाएगा कि हम किस लिए आए हैं। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। आए थे भगवान का भजन करने, यहाँ लड़ाई झगड़ा, मेरी तेरी, राग द्वेष, अहंकार, मेरा तेरा, कचरा मचा दिया है। इस कचरे से बाहर निकलो, शुद्ध घी का दीपक जलाओ, अगरबत्ती के द्वारा खुशबू फैलाओ, फूलों के द्वारा महक फैलाओ। भगवान के पास कितनी सुंदर सुंदर चीजें रखी जाती हैं। ये चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि भगवान को चढ़ा दिया, ये भगवान के पास चढ़ा के इसकी खुशबू अपने साथ ले जाया करो। अपने जीवन को महकाओ, अपने जीवन को प्रकाशित करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। बिन बोले जब मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता, फिर बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से
कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। दावे से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, ऐसी जैसी होगी। दावे से कहता हूँ, ऐसी जैसी होगी। अरे जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला। अभी कहाँ बैठे हो? स्वर्ग में बैठे हो ना? अरे जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे। जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे। हरी हरी जब बिन बोले मिलता, फिर बोल के क्या
अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया, अपना समझा तुमने। अरे तुमको ही मांग लिया, तुमको ही मांग लिया, अरे तुमसे अब क्या मांगे, तुमको ही मांग लिया, तुमसे अब क्या मांगे। फिर बोले के क्या मांगे, फिर बोले अरे मेरी दुनिया तुम्हें ही हो, दुनिया से क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम्हें ही हो, दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले जब मिले, बिन बोले के क्या मांगे, बिन बोले के क्या मांगे, बिन बोले जब मिले, बिन बोले के क्या मांगे, बिन बोले जब मिले, बिन बोले के क्या मांगे। जय गोविंद जय गोपाल, गोविंद जय गोपाल, गोविंद जय गोपाल, राधे 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 राधे।